अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना रूही असलम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़िश्ता शब हमें ये इत्तला मिली कि चाय का एक कप अपनी हैसियत बढ़ा गया है, यानी एक कप चाय की कीमत रातों रात 60 रुपये फ़ी कप हो गई है। और उसी रात ये भी हुआ था कि पेट्रोल की कीमत भी अचानक बढ़ गई थी और पेट्रोल पंप पर बाइक वाले और गाड़ियों वाले आपस में पेट्रोल पंप वाले के साथ मिलकर तू मैं कर रहे थे। हमें उसकी इतनी फ़िक्र नहीं है, यानी कि पेट्रोल की, बल्कि पूरी रात इस पर बात करते हुए कटी कि अब एक गरीब मज़दूर चाय की अय्याशी किस तरह करेगा, यानी वो सुबह अपनी बदन की गाड़ी में चाय का फ्यूल कैसे उंडेलेगा। ख़ास तौर पर कराची में वैसे ही चाय ज़्यादा पी जाती है और अपनी सुस्ती दूर करने के लिए या अपने बदन को मज़ीद चार्ज करने के लिए मज़दूर तबका, मेहनत कश तबका चाय बहुत ज़्यादा पीता है। गुज़िश्ता चंद माह पेशतर सीनियर मिनिस्टर बल्कि हैं वो एहसन इकबाल ने पाकिस्तानी अवाम को एक मशवरा दिया था। मशवरा बहुत कीमती था उनका, और उन्होंने ये कहा था कि अपनी मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को मज़बूत बनाने के लिए चाय पीना आप लोग कम करें, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अरबों रुपए के चाय पी जाते हैं, अरबों रुपए सालाना चाय के ऊपर ख़र्च कर देते हैं। जिस पर एक ट्रक ड्राइवर ने बबांग दोहल ये जवाब दिया था कि जनाब मिनिस्टर साहब, हम चाय पीते हैं तो अपनी जेब के पैसे से पीते हैं, किसी के बाप के पैसे से नहीं पीते। और इसके अलावा उन्हें आम तबकों से, आम लोगों से वो बात सुननी पड़ी कि आइंदा वो आवाम को इस तरह का मुफ्त मशवरा देते हुए कम से कम 2 बार तो ज़रूर गौर करेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क से जब एक जासूस पायलट हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनकी तवाज़ो चाय से की गई थी और उन्होंने वहाँ जाके यहाँ की चाय की तारीफ़ की गई थी, उसके बाद ही चाय ने अपनी हैसियत को, अपनी अहमियत को मनवाना शुरू कर दिया और हमारे यहाँ चाय की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी। चाय के कप का साइज़ भी कम नहीं होता है, उसमें चाय की मिक़दार कम हो जाती है, कप का साइज़ वही रहता है। और उसके बाद ही ये हुआ है कि चाय की प्यालियों में हमारे यहाँ तूफ़ान उठना शुरू हो गए हैं, वरना इससे कबल किसी को ये गर्ज़ न थी कि वो चाय पी रहा है कि पाए खा रहा है। अच्छा, ये चाय की बात मैंने क्यों की, वो इस तरह कि लंदन की ये बात है, बल्कि ये लंदन की एक ख़बर है कि वहाँ के शहरियों को हमारी तरह बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों से शिकवा है, लेकिन उन्होंने कभी कोई एहतजाज नहीं किया। उनके यहाँ जब बिजली की और गैस की कीमत में इजाफ़ा हो गया और आवाम को ज़्यादा बिल देना पड़ गया तो उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, उन्होंने अपनी हुकूमत को कोसना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपना खाना पीना कम कर दिया। 50 लाख अफराद ने अपने बिलों की अदायगी के लिए अपनी ग़ज़ा को कम करने पर ख़ुद को मजबूर कर ही लिया। एक फलाही इदारे मिनी एडवांस ट्रस्ट की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अपने घर में बिजली के तसलसल को बरकरार रखने के लिए 9 में से 1 बालिग बरतानवी शहरी ने एक वक्त का खाना कम कर दिया, यानी वो अगर 3 वक्त खाते थे तो अब वो उन्होंने 2 वक्त कर दिया है। अगर 4 दफ़ा खाते थे तो 3 कर दिया, जो 2 खाते थे उन्होंने 1 कर दिया है। बाकी वक्त भी खाते होंगे, लेकिन अपने खाने की मिक़दार भी कम की है उन्होंने। सन 2022 के दौरान बरतानिया में बिजली और गैस की बिलों में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। उनके बिलों में हर माह 100 पाउंड का इजाफ़ा होने लगा है। अब बरतानवी शहरियों ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान की फ़रोख्त के बाद अपने बिलों की अदायगी की है। उन्होंने अपनी हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना वो उनसे लड़े, ना उन्होंने धमकियाँ दी, ना उन्होंने ये कहा कि हम बिल नहीं देंगे, ना उन्होंने कुंडे लगाए, ना उन्होंने नाजायज़ तरीक़े इख्तियार किए, बल्कि उन्होंने अपने घर की अशिया को फ़रोख्त करने के बाद अपना बिल अदा किया। अच्छा, यहाँ ये बात भी ज़रूर जान लीजिए
کہ وہاں یعنی برطانیہ میں توانائی کا یہ بحران کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روس نے جب سے گیس کی سپلائی محدود کر دی ہے، یعنی اگر وہ پہلے زیادہ سپلائی دیتا تھا تو اب کم کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ یورپ بھر میں توانائی کے ذرائع یعنی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اس کے بعد اضافہ ہو گیا، یعنی روس نے جب سپلائی کم کر دی تو ظاہر ہے طلب بڑھی ہوئی تھی اور رسد کم تھا، تو اس کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کا حل برطانیہ کے ذمہ دار شہریوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے اپنی غذائی ضروریات کم کر دی، اپنے گھر کی اشیاء کم کر دی، اپنے گھر کا سامان کم کر دیا، اسے فروخت کر دیا، لیکن بل ادا کیا، اس لیے کہ وہ خود کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں، اور یہ ایک اچھے شہری کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، اس پہ غور کیجیے۔ اللہ حافظ۔